गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं भूषण सर आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का दूसरा लेक्चर है। क्वेश्चन है कॉसेक ए इक्वल्स टू √10 फाइंड ऑल 5 पी रेशियो। क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉसेक ए इक्वल्स टू √10 एंड हमको बाकी 5 पी रेशियो फाइंड करना। चलिए तो हम देखते हैं शुरू कैसे करेंगे। कॉसेक ए दिया हुआ है और वैल्यू इसका क्या है 10 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। एक ट्रायंगल बना लेते। अब कॉसेक ए है यानी कि ए तो हमारा राइट एंगल नहीं होगा, ए कोई भी एक्यूट एंगल। तो ए मान लेते हैं कि बी यहाँ पे और सी यहाँ, यानी कि बी पे हमारा राइट है। अब आगे हम बढ़ते हैं। कॉसेक ए दिया हुआ है तो इसको लिखेंगे कॉसेक ए इक्वल्स टू √10 और यहां से कॉसेक ए इक्वल्स टू इसको हम लिख सकते हैं √10 डिवाइडेड बाय 1 और कॉसेक ए का फॉर्मूला हमको पता है क्या, h/p इक्वल्स टू √10/1। ये आ गया। यहाँ से h का वैल्यू क्या हो गया, √10 हो गया और p का वैल्यू 1 हो गया। तो h के जगह पे हम क्या करते हैं, √10 रख देंगे और p के जगह पे 1। तो एंगल a के लिए p कौन सा है, BC, इसका वैल्यू हो गया 1। अब हमको क्या चाहिए, हमको बाकी 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चाहिए। तो 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के लिए हमको एक वैल्यू पता नहीं है, वो है बेस का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर वही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। बेस इक्वल्स टू √h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। अब यहां से h का वैल्यू हमारा क्या है, √10 है, तो यानी कि ब्रैकेट के अंदर √10 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। अब √10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट और स्क्वायर दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हो गया ये हमारा 10 और ये हो गया -1। अब ये हमको पता हो गया। अब यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे आगे, हमको क्या मिलेगा, 10 - 9 यानी कि इक्वल्स टू √9, यानी कि इसका वैल्यू हो गया 3, यानी कि b का वैल्यू हमको 3 मिल गया। यानी ये साइड जो b है हमारा क्या हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। अब हमको तीनों साइड्स पता है तो हमको बाकी 5 रेशियो एंगल ए का हम लिख सकते हैं क्योंकि हमको फॉर्मूला पता है। चलिए ठीक है, तो एक बार फिर से देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया कि कॉसेक ए का वैल्यू √10 है, फाइंड ऑल 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो हम क्या किए कि इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाए, कॉसेक इक्वल टू √10 और कॉसेक ए इक्वल टू √10/1। तो अब हमको क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल में क्या, एंगल ए हमारा एक्यूट एंगल, एक राइट ट्रायंगल बना है ABC। ए हमारा एक्यूट एंगल, बी को हम राइट एंगल बना दिए और सी भी हमारा एक्यूट एंगल। अब यहाँ इसको हम क्या करें, कॉसेक ए का फॉर्मूला हमको पता है, वो क्या है h/p, h/p। तो h इक्वल्स टू, अब इधर √10/1, तो यहाँ दोनों को कंपेयर करेंगे तो h का वैल्यू हमको √10 मिल जाएगा और p का वैल्यू 1 मिल जाएगा। तो h तो हमेशा फिक्स है, तो यहाँ पे हम √10 लिख दिए और एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर BC हो जाएगा जिसका वैल्यू 1 हो गया। अब हमको पता क्या नहीं है, BA, ठीक। तो h और p पता है, तो b इक्वल्स टू हम पाइथागोरस थ्योरम से h² - p का स्क्वायर, b इक्वल्स टू h² -
पी का स्क्वायर। अब एच हमारा क्या है, रूट 10 है, तो रूट 10 का स्क्वायर। अब माइनस पी क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर। अब रूट 10 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 10 ही हो जाएगा यहाँ पे, और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। 10 माइनस 1 हमारा हो गया 9, और 9 का हो गया रूट 3, यानी कि साइड बी ए हमको मिल गया। अब तीनों साइड अगर पता है तो इस ट्रायंगल का हम सारा बचा हुआ रेशियो लिख सकते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा ये है कि tan a इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है। क्या, tan a इक्वल्स टू 1, वेरीफाई दैट 2 sin a cos a इक्वल्स टू 1। यानी कि tan a का वैल्यू दिया हुआ है और हमको वेरीफाई करना है कि 2 sin a और cos a का वैल्यू 1 के बराबर होता है। चलिए तो देखते हैं क्या करेंगे। अब हमको पता है tan का वैल्यू क्या होता है, p अपॉन b होता है, और इक्वल्स टू इसको हम क्या कर देंगे 1/1। यानी कि ऐसा ट्रायंगल है ए बी सी, तो ये भी हमारा 1 हो गया, ये भी हमारा 1 हो गया। यानी कि इसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों सेम है, परपेंडिकुलर बेस और परपेंडिकुलर बेस दोनों सेम है। तो h इक्वल्स टू हमको क्या हो जाएगा पाइथागोरस के फॉर्मूला से कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 प्लस 1 इक्वल्स टू रूट 2। यानी कि इसका हाइपोटेन्यूज हमको हो गया रूट 2। हम क्या किए, क्वेश्चन में हमको दिया हुआ था tan a इक्वल्स टू 1, वेरीफाई दैट 2 sin a cos a इक्वल्स टू 1। तो हम क्या किए, गिवन tan a इक्वल्स टू 1 है, tan का फॉर्मूला p अपॉन b होता है, और यहाँ 1/1 हम लिख दिए, 1 से किसी को भी डिवाइड किया जा सकता है। तो p इक्वल्स टू 1 और b इक्वल्स टू 1। तो h इक्वल्स टू क्या हो गया पाइथागोरस के फॉर्मूला से अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इक्वल्स टू फिर p का वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर, b का वैल्यू 1, तो फिर 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, रूट 2। यानी कि h हमारा हो गया रूट 2। हमको वेरीफाई करना है क्या, 2 sin a इंटू कॉस a, 2 sin a इंटू कॉस a। तो अब हम क्या करेंगे, LHS इक्वल्स टू लिखेंगे क्या 2 sin a इंटू क्या cos a। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 इंटू, अब sin a का वैल्यू 2 इंटू sin a। अब a के लिए हमको परपेंडिकुलर क्या है 1 है, तो sin a का वैल्यू क्या होगा 1 अपॉन, और h क्या हो गया इसका रूट 2, तो 2 इंटू 1 अपॉन रूट 2। और फिर अगेन cos a, तो cos a क्या है b बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो cos a एंगल a के लिए बेस का भी वैल्यू क्या है 1 है, तो ये क्या हो गया यहाँ पे 1 अपॉन, और हाइपोटेन्यूज इसका भी रूट 2 है। अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 2 और इंटू, अब 1 अपॉन रूट 2 इंटू रूट 2 हो जाएगा क्या 2। इस 2 से इस 2 को हम क्या कर देंगे कैंसिल, तो ये हो गया 1 हमारा क्या है इसके इक्वल्स टू हो गया, तो इक्वल्स टू RHS हमारा हो गया क्या वेरीफाइड, क्या हो गया वेरीफाइड। ठीक, तो हमको क्या किए, यहाँ तक तो हम समझ चुके थे, यहाँ से एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या था, वेरीफाई दैट 2 sin a cos a इक्वल्स टू 1। तो LHS से स्टार्ट करेंगे। LHS इक्वल्स टू क्या होता है लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड मतलब जो दो पार्ट है इक्वेशन का उसमें का लेफ्ट साइड वाला, लेफ्ट हैंड साइड वाला। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है 2 sin a cos a, तो 2 इंटू अब sin a यहाँ पे a का परपेंडिकुलर 1 और हाइपोटेन्यूज 1/√2, तो यहाँ 1 और यहाँ पे √2, फिर क्या इंटू cos a। अब cos a तो a के लिए बेस हो गया ba जिसका वैल्यू 1 है, और हाइपोटेन्यूज 1/√2 हो गया, तो यहाँ पे cos a का वैल्यू 1/√2 हो गया। दोनों को मल्टीप्लाई किए तो √2 इंटू √2 क्या हो गया 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया 1 हो गया, तो 1 किसके बराबर है उसका RHS के बराबर, तो ये हो गया हमारा वेरीफाई। तो इस तरह से इसको भी हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है sin b इक्वल्स टू 1/2, क्वेश्चन क्या है sin b इक्वल्स टू 1/2 सो दैट 3 cos b माइनस 4 cos क्यूब b इक्वल्स टू 0। sin b का वैल्यू दिया हुआ है और दिखाना है कि 3 इंटू cos b माइनस 4 इंटू cos क्यूब b इक्वल्स टू 0। चलिए तो हम कैसे करें, फिर हम वही पुराना टेक्निक, sin b दिया हुआ है,
तो साइन बी पता है हमको, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 1 और हाइपोटेन्यूज 2। फिर से एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। अब साइन में बी है, साइन बी है यानी कि बी हमारा, अब यहाँ पे सी हो गया, ये राइट एंगल। तो बी हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, बी का वैल्यू, बी के सामने परपेंडिकुलर ए है और हाइपोटेन्यूज का 2 है। तो हमको क्या निकालना है, अब बेस निकालना है। तो बेस इक्वल्स टू अंडर रूट एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, और एच हमारा क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर और माइनस पी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 1 का स्क्वायर 1 अंडर रूट 3 हो गया हमारा किसका वैल्यू, बीसी का। अब हमको शो क्या करना, 3 cos b माइनस 4 cos क्यू बी इक्वल्स टू 0 शो करना है। तो हम यहाँ से ठीक करेंगे क्या, फिर से LHS फिर से लिखेंगे, और LHS हमारा क्या है 3 cos b माइनस 4 cos क्यू बी। तो यहाँ से वैल्यू रखेंगे 3 इंटू कॉस बी, कॉस बी के लिए, तो बी के लिए हमारा बेस क्या होगा बी सी, 3 इंटू बी सी, हाइपोटेन्यूज का हमारा ए बी है, माइनस 4 इंटू कॉस क्यू बी, कॉस क्यू बी यानी कि अब बी कॉस क्यू बी, तो कॉस बी हमारा वही करा जाएगा बी सी बाई ए सी, तो 4 इंटू बी सी अपॉन ए बी और इसका क्यूब, क्योंकि कॉस क्यू बी है यानी कि रेशियो का पावर क्यूब। यहाँ पे इसको हम क्या लिखते हैं 3 इंटू बी सी का वैल्यू हमारा क्या है √3 अपॉन ए बी का वैल्यू 2 और माइनस 4 इंटू √3 बाई 2 का होल। चलिए अब देखिए क्या आ रहा है, ये इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 3 इंटू √3 यानी कि 3√3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4 इंटू इसका अगर क्यूब होगा तो क्यूब हो जाएगा इसका 3√3 और नीचे हो जाएगा हमारा a। ठीक, तो अब इस 4 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा, कितना टाइम्स 2 टाइम्स, तो ये हमारा नीचे क्या हो गया 3√3 अपॉन 2 माइनस 3√3 अपॉन 2, दोनों सेम क्वांटिटी है, सेम क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू हमारा आ जाएगा 0 इक्वल्स टू हो गया RHS, और यानी कि हो गया हमारा क्या ये वेरीफाइड। ठीक, तो हम क्या यहाँ तक हम देख चुके थे, हम b निकाल चुके थे। अब हमको क्वेश्चन में क्या था, सो दैट 3 cos b माइनस 4 cos क्यू बी इक्वल्स टू 0। तो हम क्या किए LHS से स्टार्ट, LHS लिखे 3 cos b माइनस 4 cos क्यू बी। अब 3 इंटू कॉस बी, कॉस बी हमारा क्या है b के लिए एंगल बेस है BC, एंगल b के लिए बेस BC है तो BC लिख दिए और हाइपोटेन्यूज AB हो गया, तो 3 इंटू BC अपॉन AB माइनस 4 इंटू कॉस क्यू बी था, तो यानी कि कॉस b का होल क्यूब, BC बाई AB का होल क्यूब। अब यहाँ से 3 इंटू BC का वैल्यू √3 है जो रखती है, AB का वैल्यू 2 है उसका वैल्यू यहाँ पर रखती है, 4 इंटू BC अपॉन AB का होल क्यूब, √3/2 का होल क्यूब। इसको मल्टीप्लाई किए तो 3 इंटू √3 आ गया अपॉन 2 आ गया, फिर माइनस 4 इंटू, अब इसका अगर क्यूब करते हैं तो ये 3√3 हो जाएगा जिसको यहाँ लिख दिए, और 2 का क्यूब 8 हो गया, ये 4 से 8 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया, तो नीचे क्या आ गया 3√3/2 और ये इधर आ गया 3√3/2, दोनों को माइनस करेंगे तो बच जाएगा 0, यानी कि होता है RHS इक्वल हो गया, जो कि हमारा वेरीफाई। चलिए ये क्वेश्चन देखें। अब चलिए अब अगला क्वेश्चन ये है कि tan a इक्वल्स टू √2 - 1 दिया, tan a का वैल्यू क्या है √2 - 1, सो दैट sin a इंटू cos a इक्वल्स टू √2/4, ये हमको शो करना है। फिर हम आगे बढ़ेंगे इसका, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको करेंगे फिर से वही पुराना टेक्निक, tan a इक्वल्स टू √2 - 1 अपॉन कुछ नहीं है तो 1, यानी कि अब
P अपॉन B इक्वल्स टू √2 माइनस 1 अपॉन 1, यानी कि ये क्या हो गया, P का वैल्यू √2 माइनस 1 और P का वैल्यू 1 हो गया। और हाइपोटेन्यूज का वैल्यू क्या, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू क्या हो गया। अब हाइपोटेन्यूज का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से पाइथागोरस अंडर रूट P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। अब यहाँ पे P का वैल्यू क्या है, P का वैल्यू हमारा √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और B का क्या वैल्यू है 1 का स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, ठीक, तो √2 माइनस 1 का है स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर 2 और प्लस b स्क्वायर 1, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, ये हो गया 3 और माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू √2 इंटू 1, यानी कि 2 इंटू √2 इंटू 1 तो 2√2, और प्लस ये क्या हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब यहाँ से ये और ये ऐड हो जाएगा, ये और ये ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 4 माइनस 2√2, तो ये हो गया, ये हमारा h का वैल्यू हो गया। अब हमको क्या दिखाना है कि साइन a इंटू कॉस a इक्वल्स टू √2/4। अब हम एक चीज़ देख रहे हैं कि एंगल सब में सेम है, a यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है, तो हम फिगर नहीं भी बनाएंगे तो हमारा काम चल जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एंगल सेम है तो परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं करेगा। तो यहाँ से फिर हम लिखते हैं क्या, LHS इक्वल्स टू साइन a इंटू कॉस। अब यहाँ से साइन a का वैल्यू क्या होता है P अपॉन H और कॉस a B अपॉन H। अब यहाँ पे हमारा क्या है, P का वैल्यू हम क्या देते हैं √2 माइनस 1 और H का वैल्यू अंडर रूट 4 माइनस 2√2 इंटू B का वैल्यू क्या है, B का वैल्यू हमारा 1 है, तो 1 अपॉन अंडर रूट 4 माइनस 2√2। अब ऊपर वाले से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, कहीं कटने वाला है नहीं, तो √2 माइनस 1 अपॉन, अब इस दोनों का मल्टीप्लाई अगर करते हैं, इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसका स्क्वायर बन जाएगा, तो स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से ऊपर वाला रूट कट जाएगा, तो कट जाएगा तो क्या बचेगा 4 माइनस 2√2, 4 माइनस 2√2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको हमको क्या करना है, यहाँ से हम ले लेंगे कॉमन। अगर इसमें से पूरा में से हम 2√2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2√2 कॉमन लेंगे तो ऊपर क्या बचेगा, यहाँ पे √2 माइनस 1, और इस पूरे में से अगर 2√2 कॉमन लेते हैं तो 4 में से 2√2 कॉमन लेंगे तो बच जाएगा, पहले तो जो कॉमन लेंगे उसको बाहर लेंगे 2√2, ब्रैकेट के अंदर इसमें से 2√2 ले लेंगे तो बच जाएगा √2, और इसमें से 2√2 ले लेंगे तो बच जाएगा -1, यानी कि इस पूरा से ये पूरा पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ये भी √2 माइनस 1 और ये भी नीचे भी √2 माइनस 1, तो इक्वल्स टू में क्या बचेगा, अब देखिए ये दोनों कैंसिल हो गया, तो इक्वल्स टू में क्या आ गया 1/2√2। ठीक, तो देखिए अब यहाँ पे देखते हैं, ये तो हमारा आया नहीं, ये आना था, तो एक चीज हम ध्यान रखते हैं, एक चीज हम समझे होंगे, 9th में पढ़े थे क्या, कि हम नीचे में रूट वाला नहीं रहते हैं, क्यों, क्योंकि ये रेशनल नंबर नहीं होगा, तो इसको रेशनलाइजेशन करने के लिए इसको ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, ऊपर नीचे ये √2 हो गया और नीचे ये क्या हो गया 4 हो गया, और इक्वल्स टू RHS हो गया, और यही हमको वेरीफाई करना था। चलो फिर से एक बार देख लेते हैं कि दिया हुआ है कि tan a इक्वल्स टू √2 माइनस 1 और सो दैट sin a cos a इक्वल्स टू √2/4। तो यहाँ से tan a इक्वल्स टू √2 माइनस 1/1 अपने मन से रख दिए, tan a का वैल्यू होता है p/b, यानी कि √2 माइनस 1/1, p का वैल्यू √2 माइनस 1, b का वैल्यू 1। h इक्वल्स टू अंडर रूट p² प्लस b स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से p का वैल्यू √2 माइनस 1 का स्क्वायर, b का वैल्यू 1 का स्क्वायर।
अब इसका हम होल स्क्वायर किए तो हम डायरेक्ट इसको कर दिए फॉर्मूला पे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर रूट 2, 1 का स्क्वायर 1, तो 2 + 1 3 यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिए, और माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू ए की जगह पर रूट 2 है तो 2 इंटू रूट 2, अभी 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही रह जाएगा, तो 3 - 2 रूट 2, और 1 का स्क्वायर 1। अब इसको ऐड कर दिया तो 3 + 1 4 हो गया, और माइनस 2 रूट 2 यहाँ पे रख गया। हमको शो करना था साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू रूट 2/4, तो हम LHS से स्टार्ट किए साइन ए इंटू कॉस ए, तो साइन ए का वैल्यू p/h और b/h, p का वैल्यू रूट 2 - 1 और h का वैल्यू ये निकाला है 4 - 2 रूट 2, फिर b का वैल्यू 1 और h का वैल्यू 4 - 2 रूट 2। अब चूंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इंटू ये और ये इंटू ये, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया सेम टू सेम आ गया, और ये दोनों सेम है और दोनों के ऊपर रूट है तो मल्टीप्लाई हुआ तो क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आ गया क्या 4 - 2 रूट 2। अब हम देखेंगे क्या ऊपर रूट 2 - 1 है, तो हम क्या किए कि नीचे से 2 रूट 2 कॉमन ले लिए, 2 रूट 2 दोनों में से कॉमन ले लिए, तो ये बच गया, इसको 2 रूट 2 से डिवाइड करेंगे तो बच जाएगा रूट 2, और इसको डिवाइड करेंगे तो 1 बच जाएगा। अब ये ऊपर और ये दोनों सेम है, ये पूरा और ये दोनों सेम है तो इससे इसको कैंसिल कर दिए, तो इसका वैल्यू हमको यहाँ पे क्या आ गया 1/2 रूट 2 आ गया। अब 1/2 रूट 2 तो हमको आया नहीं है, वहाँ पे लाना क्या है रूट 2/4, तो हम क्या किए, हम पहले जानते हैं कि नीचे रूट में नहीं रह सकता डिनोमिनेटर में, वो रेशनल नंबर नहीं होता है, तो इसको हम क्या किए रेशनलाइज किए, उसके लिए क्या किया ऊपर नीचे रूट 2 से मल्टीप्लाई किया, रूट 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1 × रूट 2 और 2 रूट 2 × रूट 2 तो 4 हो गया, जो कि हमारा RHS के बराबर है। तो इस तरह से ये हमारा रूट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग पढ़िए, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, जिससे आपको भी फायदा मिलेगा और बाकी लोगों को भी फायदा मिलेगा, और थोड़ा बहुत फायदा हमको भी मिल जाएगा। तो ये हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का, एक क्लास ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की और होगी, और उसके बाद हम लोग आगे की क्लास करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।